गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं वेत्तास्य वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। वायु यमः अग्निवर्णः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्य नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। हम सभी आज पुनः भगवद गीता के इस विशेष ज्ञान सत्र में उपस्थित हैं और हम सभी इस उद्देश्य से उपस्थित होते हैं कि हम ब्रह्मवाणी की चर्चा कर सकें और उसकी व्याख्या का श्रवण कर सकें। तो भगवान श्री गोविंद हम सभी को एक विशेष प्रेरणा देते हैं और उसी प्रेरणा के अधीन हम सभी एक यंत्र की तरह से निमित्त मात्र बनकर इस समग्र सत्र को संचालित करने का प्रयास करते हैं। तो आइए हम सभी इस विशेष ज्ञान सत्र में भगवान श्री गोविंद का आह्वान करें कि वो उपस्थित हों और अपनी कृपामयी दृष्टि से हम सभी को आशीर्वाद से लाभान्वित करें। तो हम सभी ने कल के सत्र तक अध्याय संख्या 15 और श्लोक संख्या 3 पर विचार आरंभ किया था और वस्तुतः श्लोक संख्या 3 और 4 को हम सम्मिलित रूप से ले रहे हैं। इसलिए श्लोक संख्या 3 में अस्य रूपम तथा इहि न उपलभ्यते, इस विषय पर व्याख्यान हो चुका था और इसके आगे न आदि न अंता न चा संप्रतिष्ठा, न इस संसार वृक्ष का आदि है और न अंत है और न ही अच्छी प्रकार से स्थिति ही है, न च संप्रतिष्ठा। इस विषय को हम केंद्र में रखकर आज की व्याख्या को आरंभ करना चाहते हैं। वास्तविक रूप से ये तथ्य स्पष्ट हुआ था कि ये संसार रूपी जो वृक्ष है इसको हम वास्तविक रूप से देख तो नहीं सकते, उसका मात्र अनुभव ही कर सकते हैं। श्री भगवान ने जो बताया तो उसकी जो संकल्पना है वह हमारे मन में पूरी तरह से बैठ चुकी है। जैसे संसार में जो वृक्ष होते हैं तो उनको हम देखते हैं और देख करके उसको प्रत्यक्ष रूप से अपने मन के विचारों में, स्मृति में बिठा लेते हैं। ऐसा यहाँ पर नहीं है। जो संसार रूपी जो वृक्ष है जिसका मूल ऊर्ध्व है, ऊपर है, और इसकी जो शाखाएं हैं वह नीचे हैं, तो इसमें श्री भगवान ने ये कहा कि जैसा ये संसार वृक्ष जैसा है, जैसा इसका रूप है, वैसा पाया नहीं जाता। ये बात पहले है।
इसमें दो तथ्य प्रमुख हैं। एक तथ्य तो ये है कि हम संसार में रहते हैं तो संसार में हम सुख पाने का प्रयास करते हैं। देखिए, यहाँ पे जो ना उपलब्धते वैसा पाया नहीं जाता। प्रत्येक मनुष्य जो है अपने स्तर से सुख को प्राप्त करने का प्रयास करता है, लेकिन जब हमारे अनुभव में ये बात आती है कि वस्तुतः इसमें सुख नहीं है, जिस चीज़ को हम खोज रहे हैं, तो जिस चीज़ को हम खोज रहे हैं वह है नहीं। समझिए इस चीज़ को आप। हम सुख खोज रहे हैं और सुख है नहीं। कुछ क्षण इस संसार में सुख का आभास तो होता है। जैसे अनुकूलता आती है, हमने कोई विचार किया, कोई कामना की, कोई इच्छा की, तो इच्छा कामना के उपरांत जो विचार आता है और उस विचार का क्रियान्वयन हो जाए और समय से हमारी इच्छा और कामना की पूर्ति हो जाए, तो इसमें हम अनुकूलता का, सुख का हम आभास करते हैं। लेकिन ये सुख कितने समय तक टिकता है, ये सुख कितने समय तक टिकता है, ये वास्तविक रूप से विचार का विषय है। अब आप प्रत्येक व्यक्ति अपने अनुभव से ये बात विचार करे कि ये सुख कितने समय तक टिकता है, जो सुख मिला हुआ है। तो मिला हुआ सुख जो है वह कितने समय तक टिकता है, और नहीं टिकता है तो जैसा हमारा विचार है कि इस संसार में सुख है, जैसा हमारा इस संसार वृक्ष का जो स्वरूप हमने तय किया कि इसमें सुख है, तो श्री भगवान कहते हैं ना उपलब्धते, तो वैसा है नहीं। फिर समझिए इस चीज़ को आप। श्री भगवान ने कहा कि जैसा संसार वृक्ष का स्वरूप है, संसार वृक्ष का स्वरूप कैसा है, इसमें प्रत्येक मनुष्य सुख खोजने का प्रयत्न करता है। पहली बात यह है। तो सुख खोजने का जो प्रयत्न होता है वह प्रयत्न हमारा पूरा नहीं होता, वह प्रयत्न हमारा पूरा नहीं होता और हमको दुख मिलता है। तो श्री भगवान का जो यहाँ पे कथन है, जैसा संसार वृक्ष का स्वरूप कहा जाता है, तो वैसा न उपलब्ध थे, वैसा हमको मिलता नहीं है। अब ये गहन कथन है यहाँ पे कि जो श्री भगवान कह रहे, संसार वृक्ष जो है जिसमें हम एक कीट की तरह से हैं, एक बहुत छोटी स्थिति हमारी है। तो हमारी जो स्थिति है वह बहुत छोटी है और एक कीट की तरह से है, और हम कीट बन करके इस संसार में सुख खोजने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि संसार में हमको सुख है ऐसा आभास होता है हमको, लेकिन न उपलब्ध थे, लेकिन ऐसा हमको प्राप्त नहीं होता है, ऐसा हमको प्राप्त नहीं होता है, हमें मिलता नहीं है। न उपलब्ध है, वैसा मिलता नहीं है। हमारे विचार के अनुसार, हमारे मन में जो संकल्प है उसके अनुसार, हमारी कामना के अनुसार जो ये सुख मिलने का जो विचार है वह हमको मिलता नहीं है।
और फिर कहा ना आदि ना अंत, ना तो इस संसार वृक्ष का आदि है और ना अंत है। फिर हम यहाँ पे कहेंगे ना आदि है ना अंत है, तो मध्य भी नहीं है। लेकिन मध्य में हम लोग हैं, हम लोग मध्य में हैं। मध्य हमको प्रतीत होता है, जिसमें हम व्यक्त हो रहे हैं मध्य में। तो भगवान कहते हैं इसका ना आदि है ना अंत है। संसार वृक्ष का जो वास्तविक स्वरूप है उसमें सुख नहीं है, उसमें मात्र दुख है। ये जब बहुत विचार करेंगे इस विषय पर तो आपको ऐसा आभास होगा कि वास्तविक रूप से इसमें तो दुख ही दुख है। शिशु लेटे लेटे मलमूत्र का त्याग करता है, असमर्थ रहता है, तो वहाँ पर भी दुख। और उसके पश्चात बड़ा होता है तो ये बालक के रूप में अनेक वस्तुएं मांगता है और नहीं मिलती हैं तो दुख। अध्ययन के लिए उसे भेजते हैं तो अध्ययन के लिए जब भेजते हैं तब वो जाता नहीं है वहाँ पे, तो भी दुख का आभास। और उसके बाद में प्रयत्नपूर्वक किशोरावस्था में जो भी ज्ञान या अध्ययन उपलब्ध होता है उसको प्राप्त करने में भी दुख है। तीसरी बात, जो युवावस्था में हमारा श्रम परिश्रम होता है वह हमारे आश्रितों के लिए, स्वयं के लिए, अपने लिए और अपनों के लिए होता है, उसमें भी हमें दुख मिलता है। और फिर हम प्रौढ़ावस्था में जो एकत्र कर पाते हैं युवावस्था में, उसको संजोए रखने में दुख। और फिर वृद्धावस्था में ये छूट जाएगा, ये वस्तु छूट जाएगी, नहीं रहेगी, हमारा इससे वियोग होगा। हमने संसार में बहुत परिश्रम से बहुत कुछ एकत्र कर लिया, लेकिन एकत्र करने से क्या लाभ है, क्योंकि वह छूट जाएगा। कुछ समय के उपरांत वह पुनः छूट जाएगा, वह साथ नहीं रहेगा। तो ये जो भावना वृद्धावस्था में आती है तो भी दुख है, और मृत्यु काल में तो सब छूट रहा है, हमारा जो अपना था वो छूट रहा है, इस बात का विशेष दुख। तो जो संसार जन्म से और जीवन पर्यंत दुख ही दुख है, यहाँ पे श्री भगवान कहते हैं कि जैसा हम सोचते हैं कि इसमें सुख है, लेकिन सुख नहीं है, न उपलब्धते, और इसका आदि भी नहीं, अंत भी नहीं है। हमने कितने जन्म अपने कितने जन्म हमने बिता दिए, लेकिन हमको क्या सुख मिला। और फिर शास्त्रों से हमको ये बात ज्ञात होती है कि हम भी कभी पशुओं के योनि में, पक्षियों के योनियों में, जो कीट हैं उनकी योनियों में रहे होंगे, तो वहाँ तो अपार दुख ही दुख है। श्री भगवान कहते हैं जैसा इसका ना तो आदि है ना अंत है, ये सृष्टि निरंतर चलायमान है। संसार रूपी जो वृक्ष है वह निरंतर चल रहा है, ये रुकता, इसका जो चलन है वो रुक नहीं रहा है। ये विशेष बात यहाँ पर श्री भगवान ने कही, ना आदि ना अंत है, और ना इसकी ना च संप्रतिष्ठा, और न ही इसकी अच्छी तरह स्थिति है। जैसे संसार में जो वृक्ष होता है तो उसकी जो
मूल होती है, उसकी जो जड़ होती है, वह पृथ्वी के अंदर टिकी होती है। और पृथ्वी के अंदर टिकी रहने के कारण उसकी अपनी स्थिति होती है, कि स्थिति है उसकी अपनी स्थिति होती है। लेकिन इस संसार वृक्ष की तो स्थिति नहीं है। मूल जरूर इसका ऊपर है, परम धाम में है, लेकिन अच्छी प्रकार स्थिति नहीं है, न च संप्रतिष्ठा। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि हमें ये बात ज्ञात नहीं है कि संसार वृक्ष का मूल कहाँ पे है। हम उसकी स्थिति को क्या देख रहे हैं। जैसे हम संसार में जो भी वृक्ष होते हैं उनकी स्थिति को हम देख सकते हैं, देखते हैं, सहज भाव से देखते हैं। ये यहाँ पे स्थित है, इसकी यहाँ पे ये मूल है, इसकी ये शाखा यहाँ पर है, और इसकी ये पत्ते हैं, इसका ये फल है। ये सब प्रतीत होता है ना, ये सारा का सारा जो है प्रतीत होता है। लेकिन संसार वृक्ष के बारे में ऐसा नहीं। संसार वृक्ष के बारे में तो हमें कुछ प्रतीत नहीं होता, न इसका आदि है न इसका अंत है, बस चल रहा है, गति है। गति कहाँ से आरंभ हुई? अब जो अनुमान, जो भारतीय मनुष्यों ने जो समय का जो अनुमान दिया है, सर्ग महासर्ग का, कल्प इत्यादि का, वह तो लाखों करोड़ों और अरबों वर्षों का है। तो सृष्टि चल रही, निरंतर चल रही है। बहुत विचार करने पर, बहुत सोचने पर हमारी विचार शक्ति वहाँ पर जाकर के रुक जाती है कि स्थिति नहीं इसकी है। निरंतर से, जैसे कोई नदी अपने उद्गम से निकली और निकलने के बाद में वह प्रवाह में चल रही है, और चलते चलते वह समुद्र में जाके विलीन हो गई, तो इसकी स्थिति कहाँ है? कहें कि स्थिति उद्गम में है, या ये कहें कि स्थिति जो है वह समुद्र में है, जहाँ विलीन हुई थी और जहाँ से प्रकट हुई थी वहाँ पर स्थिति है, या जहाँ विलीन हुई थी वहाँ पे स्थिति है। तो ये विनिश्चित नहीं हो पाता। अब पुनः वर्षा होती है, वर्षा से फिर पुनः वो हो, वर्षा से जल वहीं पहुँचता है जहाँ से उद्गम उसका है, फिर वो एक चक्र चला करता है। तो स्थिति कहाँ है उसकी? वैसे जो संसार रूपी जो वृक्ष है, संसार रूपी जो वृक्ष है, उसकी भी स्थिति कुछ इसी तरह की है कि निरंतर प्रवाह में है, निरंतर प्रवाहित हो रहा है, चल रहा है। इसमें निरंतर गति हो रही है। जैसे आज से 2000, 3000, 4000, 5000 वर्ष पहले पूर्व जो मनुष्य इस पृथ्वी लोक पर थे, जो सृष्टि थी, जो जीव जंतु थे, वे वर्तमान में कहाँ हैं? 5000 वर्ष पहले या 10,000 वर्ष पहले सतयुग काल में, या त्रेता युग में, या द्वापर युग में, और जो ये कलयुग 5000 वर्ष से अधिक समय का हो गया, इस समय जो असंख्य जीव प्रकट हुए हैं, उनकी स्थिति कहाँ है? न तो उनका आदि है, उद्गम का आदि है, और न उनका अंत है। संसार वृक्ष ऐसा ही कुछ प्रतीत होता है, न तो उसका आदि है न अंत है। कितने लोग उत्पन्न हुए और कितने लोग मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो कहाँ आदि अंत इसका है? न आदि है न अंत है, न च संप्रतिष्ठा, न अच्छी प्रकार स्थिति की बात हो रही है।
अच्छे प्रकार स्थिति भी नहीं है। स्थिति कहाँ है? एक नदी की स्थिति कहाँ है? कहीं नहीं है, प्रवाह में है, प्रवाह में है। वैसे संसार रूपी जो वृक्ष है वह भी निरंतर प्रवाह में है। वर्तमान जो है वह भविष्य काल में समाहित हो रहा है। जो भूतकाल था वह समाप्त हो गया। वर्तमान भी, वर्तमान का प्रत्येक क्षण भूतकाल में परिवर्तित हो रहा है। वर्तमान का ऐसे ये वर्तमान है और वही क्षण कुछ क्षण उपरांत भूतकाल हो गया और फिर यही जो वर्तमान है, ये जो भविष्य है, वर्तमान भविष्य बन रहा है, वर्तमान भविष्य बन रहा है। कल का जो क्षण है वह भविष्य है, वर्तमान का जो क्षण है वह वर्तमान, कल का क्षण भविष्य है, वर्तमान इस समय का जो क्षण है वो वर्तमान है और इससे जो पूर्व क्षण निकल चुका है वह भूत है। तो ये प्रवाह चल रहा है बराबर। भूतकाल के क्षण वर्तमान हो रहे हैं, वर्तमान काल जो है वह भविष्य की ओर भाग रहा है। तो संप्रतिष्ठा कहाँ, स्थिति कहाँ है? काल की स्थिति कहाँ है? काल की स्थिति कहीं नहीं है। काल जो है परिवर्तनशील है, इसकी स्थिति कहाँ है? नहीं प्रतीत हो रही, नहीं प्रतीत हो रही। काल निरंतर गतिमान है, चल रहा है। तो संसार वृक्ष जो है इसी तरह से चल रहा है, काल से चल रहा है, काल की गति से चल रहा है। उसका न तो आदि है न अंत है और न अच्छी प्रकार से स्थिति, न संप्रतिष्ठा। अच्छी प्रकार से स्थिति नहीं है क्योंकि ठहराव नहीं है। जैसे वृक्ष ठहर जाए किसी स्थान पर, तो वृक्ष जब ठहर जाएगा तो उसकी स्थिति हो जाएगी। वृक्ष का जैसे ठहराव हुआ वैसे स्थिति हो गई। तो वैसी जैसी वृक्ष का जड़, वृक्ष की जड़ जो है पृथ्वी में प्रविष्ट है, पृथ्वी में रुकी हुई है, तो वहां पर तो ठहराव हुआ है। लेकिन इस संसार वृक्ष में ठहराव नहीं है, ये नित्य निरंतर परिवर्तनशील है। काल की गति जो है अबाध गति से चल रही है, उसमें गति निरंतर है। तो कहाँ कैसे स्थिति हो सकती है? प्रवाह में स्थिति नहीं होती, स्थिरता में स्थिति होती है। स्थिरता में स्थिति होती है, प्रवाह में स्थिति नहीं होती। तो चूंकि आदि ही अंत नहीं है, कहाँ से उद्गम है, प्रवाह चल रहा है और कहाँ अंत है। नदी के बारे में तो दिखता है, लेकिन संसार रूपी जो वृक्ष है इसका न तो आदि है न अंत है और न अच्छी प्रकार से स्थिति है, न च संप्रतिष्ठा, न रूपम अस्य तथा इति उपलभ्यते, नान्तो न चादिर न च संप्रतिष्ठा। तो इसमें जो ये इसका शिष्यो संख्या 3 का पूर्वार्धांश है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। कल भी चर्चा कल जो सत्य पे चर्चा हुई थी वह भी इसी पे आधारित थी कि जो संसार रूपी वृक्ष है इसका स्वरूप निरंतर परिवर्तित है, परिवर्तनशील है। इसलिए जैसा हमें अनुभव में आता है वैसा वो है नहीं। जैसा हमारे अनुभव में आ रहा है संसार रूपी वृक्ष कि यहाँ पे सुख है, लेकिन वह दुखद स्वरूप है, वह निरंतर दुखद स्वरूप है, दुख मिलता है उसमें, सुख नहीं मिलता।
तो दुखद स्वरूप है। और जैसा हम विचार करते हैं कि हमको सुख मिलेगा, तो वैसा सुख तो मिल नहीं रहा है, हमें सुख नहीं मिल रहा है, तो दुखद स्वरूप है। सुख की खोज और प्राप्ति दुख की, तो कहते हैं न उपलब्धते, ऐसा जैसा सोच रहे हैं वैसा नहीं है। और न आदि न अंत, न ही संसार वृक्ष का आदि ही है और न अंत है, क्योंकि प्रवाह है, क्योंकि निरंतर प्रवाह है। प्रवाह रुक नहीं रहा है। प्रवाह रुक जाएगा तो काल अगर रुक ठहर जाएगा तो सृष्टि ठहर जाएगी। निरंतर नवीन सृष्टि होती है और पुरानी सृष्टि धीरे धीरे समाप्त होती जाती है। ये स्वतः हो रहा है, इसमें कोई प्रयास नहीं हो रहा। ये प्रकृति स्वतः अपने को परिवर्तित करती रहती है। तो ये परिवर्तन हमारा स्वतः हो रहा है। और परिवर्तन परिवर्तन होने के कारण और प्रवाह होने के कारण इसकी अच्छी प्रकार स्थिति नहीं है। नचा चना संप्रतिष्ठा, इसकी अच्छी प्रकार स्थिति नहीं है। हम सोचते हैं इसकी स्थिति है, जैसे संसार वृक्ष की स्थिति है, संसार में जो वृक्ष उनकी स्थिति है, लेकिन वैसी स्थिति संसार वृक्ष की नहीं है। संसार के वृक्ष की तो स्थिति है, उसका मूल है, वो पृथ्वी में टिका हुआ है, लेकिन संसार वृक्ष की स्थिति नहीं है, वो प्रवाह में है। ऐसा श्री भगवान का यहाँ अपने साथ संप्रतिष्ठा। तो ये जो इसका पूर्वार्धंश है ये विशेष है, विशेष ज्ञान वाला है, ज्ञानवर्धक है। और हम इसके पूर्वार्धंश पर कल भी चर्चा कर रहे थे, आज भी चर्चा कर रहे हैं। न तो इसका रूप है जैसा हमारी समझ में आता वैसा रूप भी नहीं है, और ऐसा हमें रूप प्राप्ति भी नहीं होता। हम तो सुख के स्वरूप में इसको खोजते हैं, लेकिन वैसा है नहीं, क्योंकि इसकी ना आदि है ना अंत है। हम जहाँ तक जाएंगे, अब स्थिति वाली बात है, जहाँ तक ब्रह्मांड में आप जाएंगे वहाँ तक वो उसका आदि नहीं मिलेगा, और कहाँ अंत है वो भी नहीं मिलेगा आपको। कहाँ आदि अंत खोज पाए? वैज्ञानिकों ने इतना प्रयास किया